मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पाकिस्तान का सच है, यही पाकिस्तान का सच है कि पाकिस्तान मदरसों में आतंकी पैदा करता है। पाकिस्तान में मस्जिदों और मदरसों में जिहादी बनने की तालीम दी जाती है और यही से पैदा आतंकी भारत में आतंक फैलाते हैं। भारत के खिलाफ इन आतंकियों का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और भारत में हमले करवाता है। ये पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में कबूल कर रहा है। वो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को पाकिस्तान के सेकंड डिफेंस लाइन बता रहा है। वैसे जिस मुल्क की आर्मी कभी कोई जंग जीत न पाई हो, जिस आर्मी के 90,000 से ज्यादा सैनिकों को भारतीय फौज ने पतलून उतारकर नंगा वापस भेजा, वो मुल्क ऐसे निकम्मी और कायर आर्मी के भरोसे कभी जीत भी नहीं सकता। इसलिए वो आतंकियों को इस्तेमाल कर भारत को हराना चाहता है। ये सिर्फ सरकार ही नहीं, आर्मी भी मानती है कि उनके सिपाहियों और उनमें दम नहीं है, तभी वो पुलवामा में किए गए आतंकी हमले को अपनी टैक्टिकल अटैक की जीत बता रहे हैं। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess and strategic guile and guide, and I think they should take heed. This is the best we can. ये कहते हुए जिस मुल्क के वायुसेना प्रमुख को शर्म आनी चाहिए, वो फक्र के साथ अपनी कौम के सामने चौड़ा होकर ये कबूल कर रहा है कि उसमें दम नहीं है, इसलिए वो भारत के खिलाफ आतंकियों का इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों आतंकियों के भरोसे हैं। ये तय हो चुका है, ये साबित हो चुका है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर इन आतंकियों के चीथड़े उड़ाए तो पाकिस्तान बिलबिला उठा। पाकिस्तानी फौज, राष्ट्रपति, पूरी सरकार उनके जनाजे में शामिल होकर मातम मनाने लगी। तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद भी ये आतंकी मुल्क पूरी बेशर्मी के साथ आतंक के साथ खड़ा है और संसद में ये मान रहा है कि वो आगे भी आतंकवादियों का इस्तेमाल करता रहेगा। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दिफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके सीने में इतने छेद कर दिए हैं कि उसका दम घुटने लगा है। पाकिस्तान के कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया है। पाकिस्तानी एयरबेसों को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए पाकिस्तान का आतंकी रक्षा मंत्री इतना घबरा गया कि घबराहट में उसने अपनी संसद में सच कबूल कर लिया। लेकिन आतंक के इस चेहरे पर दुनिया अंधी बन गई है, बहरी हो चुकी है और ये सब सुनने और देखने का वक्त उसके पास नहीं है। लेकिन यही आतंकवाद जब उनकी दहलीज पर पहुंचेगा तो वे भी चीखेंगे और बोलेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।